कि मुख्यमंत्री आज अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद फरीदाबाद में आयोजित होने वाले ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शिकायत सुनने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां हेलीपैड पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, तमाम विधायक गण और अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। सेक्टर 12 के कन्वेंशन हॉल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मुख्यमंत्री के सामने 14 शिकायतें रखी गई, जिसमें से 12 शिकायतों का मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से निपटारा कर दिया, जबकि 2 शिकायतों को अगली मीटिंग के लिए छोड़ दिया गया। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ लोगों का ग्रुप चिन्हित किया गया है जो बल्क में सीएम विंडो में शिकायत लगाते हैं ताकि अधिकारियों पर दबाव बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह सीएम विंडो का दुरुपयोग करने वालों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के पड़ोसी में बनने वाले मकान के चलते उसके मकान में दरारें आई और उसका नुकसान हुआ, जिसका आकलन कमेटी ने किया और बताया कि उक्त मकान को लगभग 15,35,000 का नुकसान हुआ है। इसको लेकर आदेश दिए गए हैं कि पीड़ित को उक्त रकम दी जाए, अन्यथा उसके मकान को रिज्यूम करके रकम वसूली जाएगी। कुल 14 ग्रीवेंसेस आज की मीटिंग में थी, जिसमें से 2 ग्रीवेंसेस तो कुछ विषय अभी डिसाइड नहीं हो पाए, उसको अगली मीटिंग के लिए डेफर किया है, पोस्टपोन किया उसको, और बाकी 12 में जो निर्णय हमने दे दिए उसके अंदर एक जगह तो नवादा माजरी जो सेक्टर 49 वहाँ पर एसटीपी जो है वो पास किया है, एसटीपी लगाया जाएगा ताकि वहाँ की जो समस्या है उसका परमानेंट हल वो निकाला जा सके। एक स्कूल की जो कंप्लेंट आई थी जिसके अंदर किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए अभिभावक जो गए तो उन्होंने फ़ीस ले ली और बाद में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने फ़ीस देने से मना किया, लेकिन हमने कहा या तो फीस वापस करें, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे एफआईआर। कोई बच्चे का एडमिशन या तो करने के बाद कोई बाहर निकालता तो फीस रख सकते हैं, लेकिन अगर एडमिशन हुआ ही नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट में है, तो उसकी फ़ीस रखने का उनका अधिकार नहीं है, इसलिए वापस करने के लिए निर्देश दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीएम विंडो में हैबिचुअल होकर के और बहुत संख्या में और सीएम विंडो लगाते हैं। मुझे लगता है कि वो सीएम विंडो का एक दुरुपयोग करने के लिए और बल्क में लगाते हैं ताकि अधिकारी जो है वो परेशान रहें। ऐसा एक ग्रुप ध्यान में आया है। हमने कहा कि पिछले 6 महीने में उनकी जितनी कंप्लेंट्स आई हैं, अगर किसी एक फ़ोन नंबर से 20 से ज़्यादा कंप्लेंट आती हैं तो उसको हम डिबार कर देते हैं, उसको चेक कर देते हैं कि उस जगह से वो व्यक्ति भी और वो फ़ोन भी दोनों को हम डिबार कर देते हैं। तो ये हमने आज एक केस में उनको बताया है। इसी प्रकार एक पड़ोसी के मकान के कारण से दूसरे पड़ोसी के मकान में नुकसान हुआ, रेड आई, तो 15,35,000 रुपये कमेटी ने जो उसका अनुमान बताया कि इतना पैसा उसका रिपेयर में खर्च आएगा, और वो भी उसको आदेश दिया कि 15,35,000 रुपया तो वो जमा कराए, नहीं तो उनको मकान को जो है वो वैसे तो रिज्यूम कर लिया गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई बाद में करेंगे। अगर पैसा देने से मना किया उन्होंने तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसके मकान को रिज्यूम करके और उसमें से रिकवर किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज 36 पटवारियों को टैबलेट वितरण भी किए गए हैं ताकि टैबलेट के माध्यम से सीधे गिरदावरी करना आसान हो सके। स्कूलों की शिकायत के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में खासकर किताबों का मनमाना पैसा वसूला जा रहा है और स्कूलों में दुकान खोलकर वहीं से किताबें खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। वहीं एनसीईआरटी के अलावा अपनी किताबें भी बेची जा रही हैं, लेकिन अब किताबों के रेट उनके पेज के हिसाब से तय किए जाएंगे और फीस को लेकर भी पॉलिसी लागू की जाएगी। बीपीटीपी बिल्डर को लेकर एक शिकायत के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि एक महिला ने 2011 में बीपीटीपी में फ्लैट बुक करवाया था जो उसे नहीं मिला। इस पर जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के बाद बीपीटीपी पर कार्रवाई की जाएगी। आज पटवारियों को, और कितने पटवारी थे? 36 पटवारी, 6 कानून को इनको टैबलेट वितरण किया गया है ताकि गिरदावरी आदि जो है अभी तक वो जो मैनुअल करते थे अब टैबलेट में ही करेंगे ताकि सीधा ऑनलाइन गिरदावरी जो है ये करना उनके लिए आसान हो जाए। प्राइवेट स्कूलों में कुछ शिकायतें मिल रही थी, खास करके किताबों का, और पैसा जो मनमाना वसूल करते थे और अपने ही परिसर में अपनी दुकानें खोलते थे। किताबें कुछ तो एनसीईआरटी की लगती हैं, एनसीईआरटी की तो लेते ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ किताबें थोपी जाती हैं। अब हमने उनको कहा कि जो रेट्स हैं उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे कि इससे ज़्यादा, यानी किताब के साइज़ के, नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से, और एक रेट तय करेंगे कि उसमें उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते वो, उससे नीचे में कोई बेचना चाहे ठीक है। हमारे अपनी जो कॉस्ट आती है सरकारी, उसमें थोड़ा बहुत अगर जोड़ना भी होगा तो प्रॉफिट का मानो 5-10% उनका जोड़ेंगे, लेकिन एक कैप लगा करके सबको सर्कुलर करेंगे ताकि रेट्स जो हैं वो मन माने वसूल ना कर सके। फीस के मामले में भी कुछ शिकायत स्कूल वालों की ओर से थी,
उसका भी हम पॉलिसी बना करके कि फीस कितनी ले सकते हैं। जो फार्म नंबर 6 में भर के देते हैं वो कम से कम बच्चे का जो वो स्ट्रीम यानी पहली से 5वीं या छठी से 8वीं अलग अलग स्ट्रीम के लिए एक ही समय जो फीस भर के देंगे उस बच्चे की उस समय तक तो वही लेनी है। नई स्ट्रीम में जाने के बाद बढ़ा सकते हैं। बच्चे को पढ़ाना होगा तो नई उसकी घोषित जो फीस है उसके हिसाब से एडमिशन कराएंगे, नहीं कराना तो नहीं कराएंगे। इस हिसाब से एक महिला का वो शिकायत थी कि ऑक्शन में प्लॉट बेचा गया, उसको प्लॉट नहीं मकान है 123 गज का था, उसको 117 गज मिला है, लेकिन दोनों तरफ की वर्शन अलग अलग होने के नाते से एसडीएम की देखरेख में कमेटी बनाई है, वो उनका फैसला करेंगे कि उसमें क्या सत्यता है, उस हिसाब से फैसला कर देंगे। बीपीटीपी का एक मसला था, तो बीपीटीपी के मसले में भी इसी प्रकार एक महिला को प्लॉट का अलॉटमेंट 2011 में उसने बुक कराया था, लेकिन उसकी अलॉटमेंट नहीं हुई थी और अभी उस टावर की ओसी उसको नहीं मिली है। उसकी पूरी जांच एसटीपी जो हमारे वो जो टाउन प्लानर एसटीपी वो उसकी पूरी जांच करेंगे और जांच करके अगर वो उससे समाधान उनका हो जाता ठीक है, नहीं तो फिर बीपीटीपी के खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं ये डिपार्टमेंट को कहा है, वो डिपार्टमेंट उसकी जो है कार्रवाई करेंगे। वहीं प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर कल मेवात में की गई पुलिस की कार्रवाई के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जामताड़ा की तर्ज पर मेवात की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर 5000 पुलिसकर्मियों ने मिलकर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस को बहुत कुछ मिला और बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में इसी तरह आगे भी कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम के नाते से पुन्हाड़ा एक इलाका ऐसा है जैसे देश में एक स्थान है जामताड़ा। जामताड़ा इस काम में बड़ा प्रसिद्ध हो गया कि वहाँ साइबर क्राइम बहुत बढ़ता है। हमको नहीं पता था कि ये धीरे धीरे ऐसे इलाके में जहाँ कोई बहुत लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, फिर भी पुन्हाड़ा में एक जामताड़ा की तरह का एक शिकायतें जब से मिलनी शुरू हुई, हमने आदेश दिया कि इसका छापा लगाया जाए। 5000 पुलिस के लोगों ने यानी एक साथ प्रदेश में ऐसे छापे लगाए हैं जहाँ जहाँ हो सकता है। बहुत सी इलीगल चीज़ें वहाँ से मिली हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ पैन कार्ड मिले हैं, कुछ ये जो मोबाइल मिले हैं और ये जो कार्ड होते हैं जो सिम कार्ड एटीएम कार्ड, तो इस प्रकार की चीज़ें जिसमें से फ्रॉड करते थे। तो ऐसे मुझे लगता है कि उस सारे में से कई जो ऐसे फ्रॉड हैं वो उनके किस्से जो खुलेंगे और एक उस इलाके पर पूरी ध्यान रखी जाएगी। लोग हमने गिरफ्तार भी किए हैं, तो एक ऑपरेशन ऐसा जो चलाया है और समय समय पर पुलिस को हम जब भी कोई ऐसी समस्या ध्यान में आती है तो एक एक समस्या को लेकर के उनको कहते हैं कि इसका छानबीन करें, उसके ऊपर छापे लगाए। तो एक बड़ा अभियान अभी परसों रात को लिया गया। चुनाव कब होगा? 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। ठीक बात है, क्योंकि कुछ कठिनाइयाँ जैसे मैंने पिछली बार बताया था रिजर्वेशन के विषय को लेकर के आई थी। अब लास्ट जो बैकवर्ड क्लास कमीशन हमारा बना है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस हिसाब से अब उसकी रिजर्वेशन आदि वार्डों की वो होनी है और मुझे लगता है इस महीने के अंदर कभी भी इसके अनाउंसमेंट हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी पारदर्शी सरकार है, हम जनता के हित में काम करते रहेंगे और आगामी समय में भी भारी जन समर्थन के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।